Assalamualaikum, my name is Alasht and today is our topic part of speech. I'm going to explain part of speech ये क्या होते हैं, किस लिए होते हैं, किस तरह यूज़ होते हैं आपकी इंग्लिश ग्रामर में, स्पोकन में, सेल्फ राइटिंग में। पार्ट ऑफ स्पीच का क्या किरदार है, ये कितने अहम है, ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग सबको इल्म होगा नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडवर्ब का। ये सारे क्या हैं, ये सारी ब्रांचेज हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको नाउन, प्रोनाउन और ये सारे इंग्रेडिएंट्स या ब्रांचेस समझ आ सकें। ये बार बार इंग्रेडिएंट्स लफ्ज़ जो है मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल वे ताकि आपको पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो समझ आ सके। पार्ट ऑफ स्पीच जो है, जैसे सिंपल लाइफ की एग्जांपल ले लेते हैं। आप वेजिटेबल राइस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आप लोग बहुत शौक से पाकिस्तानी जो है वो बिरयानी खाते हैं। आप लोग को याद होगा कि बिरयानी में चावल, कुछ स्पाइसेस और कुछ और इंग्रेडिएंट्स चलते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके एक डिश तैयार करते हैं। जैसे वेजिटेबल राइस ले लीजिए, वेजिटेबल राइस में राइस और कुछ वेजिटेबल्स और कुछ स्पाइसेस होते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर वेजिटेबल राइस जो है आपके लिए तैयार करते हैं। इसी तरह पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स मिलकर एक आपका एसे, आपका लेसन, एक आपका चैप्टर जो है वो तैयार करते हैं। ये अगर इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे आपकी एक डिश तैयार नहीं होगी। इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ना ज़रूरी है। लेट मी एक्सप्लेन यू अगैन। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप सेल्फ राइटिंग और आपको पता चल सके कि ऐसे किस तरह प्रिपेयर होते हैं, एक एक वर्ड किस तरह इस्तेमाल होता है। इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन्स हाउ अ वर्ड इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस। हाउ अ वर्ड इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक वर्ड किस तरह इस्तेमाल होता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताता है। एक वर्ड को लेकर चलते हैं तो एक वर्ड से हम लोग वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनाते हैं और कुछ सेंटेंस मिलकर आपका एक लेसन, एक स्टोरी को प्रिपेयर करते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच मिलकर आपका एक लेसन, एक स्टोरी, कोई भी बुक ले लीजिए आप, उर्दू, इंग्लिश, कोई भी, बहुत सारे लफ्ज़ हैं उसमें, बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो लफ्ज़ मिलकर सेंटेंस बना रहे हैं और सेंटेंस मिलकर एक स्टोरी प्रिपेयर कर रहे हैं। ये है पार्ट ऑफ स्पीच। इसी तरह जिस तरह उन वेजिटेबल राइस के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, इसी तरह पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज़ एडजेक्टिव नॉट एडजेक्टिव। डी इज साइलेंट हियर। पार्ट ऑफ स्पीच को हम वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। क्यों? इन क्लासेस की आगे क्लासेस होती हैं, फर्दर क्लासेस की क्लासेस होती हैं। ये बहुत लंबा सिनेरियो। इंग्रेडिएंट्स के आगे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये बहुत बड़ी एक और शानदार डिश तैयार होती है पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली आपकी इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश राइटिंग में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच को वर्ड क्लासेस क्यों कहते हैं, ये अगली क्लास में जब आपको नाउन से स्टार्ट करवाएंगे, इसकी ब्रांचेस से, तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। देयर आर 8 मेन पार्ट ऑफ स्पीच विच आर noun, pronoun, verb, adverb, adjective, interjection, conjunction and preposition. These are all part of स्पीच। नाउन, सबसे पहले हम नाउन को डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। मैं बताती चली जाऊँ कि ये जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं 8, इनकी फर्दर क्लासेस हैं। नाउन की ज़्यादातर बेसिकली बहुत लो लेवल पे पढ़ाया जाता है, तो नाउन को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं बताती चली जाऊँ कि इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। लेकिन आसान और बहुत छोटे लेवल पे सिर्फ 2 या 3 टाइप्स पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जो आप बड़े लेवल पे जाते जाएं तो सारी टाइप्स को एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारी टाइप्स एक दफ़ा छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन लाजमी तौर पर उनकी डेफिनेशंस तो ज़रूर बताऊँगी और थोड़ा बहुत बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। ये था पार्ट ऑफ स्पीच। उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी, आसान तरीके में समझाया गया है। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे लेक्चर से। अगर आप लोग को थोड़ा भी समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली क्लास में।